कठिन समय में बिना किसी की बातों में आए हुए आप सही डिसीजन कैसे लें, इससे जुड़ी हुई एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है। बनारस में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी जो है बहुत बुद्धिमान और बहुत धैर्यवान थे, उनको बोधिसत्व कहा गया। और एक और व्यापारी था, वो भी अच्छा खासा व्यापारी था, लेकिन थोड़ी सी मोटी बुद्धि का था। तो एक बार क्या हुआ कि जो बुद्धिमान व्यापारी थे, उन्होंने जो है दूर व्यापार करने जाने की सोची। उन्होंने सोचा कि कहीं दूर चलते हैं और वहाँ जाके व्यापार करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी 500 गाड़ियाँ तैयार की। 500 गाड़ी का मतलब 500 बैलगाड़ी, क्योंकि उस समय आजकल की तरह गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने जो है 500 गाड़ियाँ तैयार की, उसमें बहुमूल्य सामान रखा और सब कुछ रेडी कर लिया जाने के लिए। तभी उन्हें पता चला कि उनकी देखा देखी जो दूसरा व्यापारी है, जो थोड़ी मोटी बुद्धि का है, वो कहता है कि हाँ, हम भी जाएंगे वहीं व्यापार करने। पता चला कि वो भी जो है उसी रास्ते पे व्यापार करने जाने वाला है, और वो भी पूरी पूरी 500 गाड़ियों के साथ, और उसमें सारा बहुमूल्य सामान लाद करके, जिस चीज़ का भी उनको व्यापार करना था। तो बोधिसत्व सोचते हैं कि अगर एक साथ हम लोग सारे लोग 1000 गाड़ियां लेके किसी रास्ते में जाएंगे तो रास्ता खराब हो सकता है, जाम हो सकता है कि जानवर और लोग जितने जा रहे हों उनको सबको वहाँ पे खाना पानी ठीक से ना मिले। तो एक काम करते हैं, चलते हैं उससे पूछ लेते हैं कि या तो पहले वो चला जाए और उसके कुछ दिन बाद मैं चला जाऊँ, या मैं पहले चला जाऊँ और वो कुछ दिन बाद चला जाए। तो वो व्यापारी से जाकर के पूछते हैं कि भाई, अगर सब लोग साथ में चलेंगे, 500 मेरे लोग और 500 तुम्हारे, 500 गाड़ियां मिला के 1000 हो जाएंगी, तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसा है कि तुम बता दो, अगर तुम पहले जाना चाहते हो तो तुम ही चले जाओ और मैं बाद में चला जाऊंगा। तो वो व्यापारी सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा है कि मैं पहले चला जाऊंगा। मैं पहले चला जाऊंगा तो बड़े आराम से अपना सारा सामान बेच लूंगा, मनमाने दाम में बेच लूंगा। रास्ते में जो है जो भी मुझे खाने पीने को मिलेगा सब मिल जाएगा। अगर ख़त्म हो गया तो पीछे से ये जाएंगे, इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जानवरों को अच्छा रास्ता मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, और मुझे तो केवल लाभ ही लाभ है पहले जाने में। तो वो जो है पहले जाने का डिसीज़न लेता है और बोधिसत्व से कहता है कि मैं पहले चला जाऊंगा और आप जो है उसके बाद जाइएगा। तो बोधिसत्व सोचते हैं कि चलो अच्छा है, अगर ये पहले भी चला जाएगा तो ठीक है। ये पहले जाएगा तो जो है रास्ते में पानी वानी की भी कुछ व्यवस्था ही लोग करेंगे, कुआं वुआं खोदेंगे, और पत्ते सब्जियां जो भी रास्ते में उगी होंगी, फसल वगैरह जो भी इनके जानवर खाएंगे पिएंगे, तो 15-20 दिन बाद जब मैं जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें जो है नई उग जाएंगी, ताज़ी ताज़ी उग जाएंगी, तो मेरे जानवरों को वो खाने के लिए मिलेंगी। चूँकि वो बहुत धैर्यवान थे तो बाद में जाने में भी उनको लाभ ही नज़र आया। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको पहले जाने दो, जाएगा तो रास्ता भी कम से कम कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, इसी रास्ते से जाना है। तो वो उसको कह देते हैं कि ठीक है, पहले तुम ही चले जाओ। तो व्यापारी बड़ा खुश होता है, अपनी 500 गाड़ियों पे सारा सामान लाद करके, और वो निकल जाता है व्यापार करने के लिए। जब वो जाता है व्यापार करने के लिए तो रास्ते में जो है एक ऐसा इलाका पड़ता है, जंगल जो पूरा रेगिस्तानी है, उसमें बीच में बहुत दूर तक पानी नहीं है और घने जंगल है। मतलब कुछ ऐसा है जो कि पूरी डरावना है, और बीच में कहीं पर भी पानी नहीं है। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको पता रहता है कि आगे 12 योजन तक पानी नहीं मिलेगा। तो अपने लोगों से कहता है कि ठीक है भाई, आगे 12 योजन तक पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसा करते हैं, चलो बड़े बड़े मटकों में सब लोग पानी भर लो, पानी गाड़ी पे लाद लो, और हम लोग यही पानी लेके और इस जंगल को पार कर लेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, पानी वानी भर लिया जाता है बड़े बड़े मटके में, और गाड़ी जो है चल देती है। तो गाड़ी जब जंगल में पहुंचती है तो उधर से जो है, जो जंगल में मायावी लोग रहते हैं, उनको आप राक्षस कह सकते हैं, दैत्य कह सकते हैं, और जातक कथाओं में यक्ष लिखा हुआ है, जो कि वो उस जंगल से उतरने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो यक्ष जो है वो देखता है कि अरे 500 लोग और वो भी सामान लदा हुआ, इतने सारे लोग, ऐसा करते हैं चलो इनको मैं अपनी बातों में फंसाता हूँ और उसके बाद जो है मैं इनका शिकार करके इनको ख़त्म कर दूंगा। तो वो उधर से जो है अपने 2-3 लोगों को मायावी ढंग से तैयार करता है, खुद भी अपनी गाड़ी मायावी ढंग से तैयार करता है, और उधर से पानी में खूब भीगा हुआ, मतलब पूरा उनके शरीर से पूरा पानी टपक रहा था, और उनके लोगों के सर पर से भी पानी टपक रहा था, और कमल के फूल उन लोगों ने अपने हाथ पैरों में सर में लगा लिए थे, और गाड़ियों के जो पहिए थे उसमें जो है कीचड़ लगा हुआ था, खूब कीचड़ लगा दिया, जिससे लगे कि आगे बहुत पानी है और उसमें से कीचड़ से गुजरते हुए ये लोग आ रहे हैं।
तो आता है और आकर के उस व्यापारी के सामने खड़ा हो जाता है। तो व्यापारी पूछता है कि अरे भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? जंगल से आ रहे हैं क्या? बड़ा कीचड़ उचड़ लगा है आपकी गाड़ी में और आप लोग बड़ा भीगे हुए हैं, क्या बात है? क्या कहीं बारिश हो रही है? तो जो मायावी यक्ष रहता है वो कहता है कि हाँ हाँ, आगे तो बहुत पानी है और खूब बारिश हो रही है, तालाब पूरे भरे हुए हैं और उसके अंदर खूब सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। तो कहता है अच्छा। फिर वो उससे कहता है कि आपने ये गाड़ियों में क्या रखा है? तो व्यापारी बताता है कि कुछ में सामान है व्यापार करने का और बाकी गाड़ियों में जो है मेरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि आगे पानी नहीं मिलेगा तो हम लोगों ने इसमें भर लिया है। तो यक्ष जो है उसको बहकाने के लिए कहता है कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग भीगे हुए आ रहे हैं, पूरा पानी ही पानी तो है, आगे बहुत पानी है और ताल तालाब जलाशय खूब है, उसमें कमल लगे हुए हैं। तो आप ये सारा पानी फेंक दीजिए, बेकार में इतना ढो करके ले जाएंगे, जानवरों के ऊपर बोझ हो जाएगा और अगर ये बोझ आपका हल्का हो जाएगा तो आप बड़े आराम से आगे पहुंच जाएंगे, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो सोचता है कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, इतना पानी ढो के ले जाने में मुझे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा कहता है कि ठीक है चलो, और ऐसा कह के वो आगे निकल जाता है। तो जो व्यापारी रहता है मूर्ख वाला, वो कहता है कि चलो अच्छी बात है और अब इसने बता तो दिया ही है। तो उसने चुल्लू भर पानी भी अपने पास नहीं रखा, सारा पानी वहीं पे फिकवा दिया और उसके बाद वो जंगल में चला गया। अब जब वो जंगल में आगे जाता है तो आगे तो पानी कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो राक्षस तो मायावी था और वो जानता था कि जब ये लोग पानी से प्यासे रह के इधर उधर घूमेंगे, व्याकुल हो जाएंगे, तब मैं इन पे आक्रमण करूंगा, क्योंकि ये लोग 500 लोग हैं। 500 तो गाड़ी ही है, उसके बाद लोग तो और ज़्यादा हैं। तो ये सब मिलके अभी मुझे निपटा देंगे, लेकिन जब ये कमज़ोर हो जाएंगे और भूखे प्यासे एकदम तड़पने लगेंगे, तब हम लोग इनके ऊपर आक्रमण करेंगे और इनको ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे इनको। तो जब ये लोग प्यास के मारे इधर उधर बहकने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और गिरने लगते हैं बेहोश होके, तब वो यक्ष आता है और फिर वो अपना काम करता है, इन लोगों को सबको जो है मार के ख़त्म कर देता है। कुछ दिन बाद, अब 15-20 दिन या 1 महीना हो चुका है, तो जो बोधिसत्व व्यापारी थे वो कहते हैं कि चलो भाई, अब मेरा नंबर आ गया, अब मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पे। तो अपने लोगों को तैयार करते हैं और सारा सामान वामान जो है लेकर के चल देते हैं व्यापार करने। जब वो व्यापार करने के लिए फिर उसी वही रास्ता उनके रास्ते में भी आता है, जहाँ पर कि बीच में जो है मरुभूमि पड़ती है, पानी कहीं पर भी नहीं है। तो मरुभूमि में शुरू होने से पहले अपने लोगों से कहते हैं कि देखो, सब लोग बड़े बड़े मटकों में पानी भर लो, खूब पानी भर लो और आगे जो है 12 योजन तक पानी नहीं मिलेगा। एक योजन बताया जाता था 10-12 किलोमीटर का, तो अब 12 योजन आप सोच लीजिए कितना होगा। तो 12 योजन तक वहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि पानी नहीं मिलेगा और हमको इसी पानी में काम चलाना है। और जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं पानी वानी के साथ, तो सबको चेतावनी देते हैं कि देखो, हम लोग जंगल में जा रहे हैं और कोई भी बिना मुझसे पूछे जो है पानी नहीं छुएगा और कोई पेड़ पौधा पत्ती नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जड़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जो है बहुत विषैले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग उनकी बात सुन के जो है चल देते हैं। अब वो यक्ष जो है वो फिर से देखता है कि अच्छा, 500 लोग फिर से आ रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, मेरे मन की हो गई, अभी तो 500 लोगों को निपटाया है और 500 फिर चले आ रहे हैं, चलो अब इनको भी उल्लू बनाता हूँ। तो जाता है फिर उसी वेशभूषा में, पानी वानी टपकाते हुए, कमल का फूल लगाए हुए, खूब खुशी खुशी, पहिए में कीचड़ लगाए हुए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोधिसत्व तो कहते हैं कि हम लोग तो जंगल में जा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा, आपने ये घड़े में इतना पानी क्यों लिया हुआ है? तो बोधिसत्व तो कहते हैं कि आगे पानी नहीं होगा ना, हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पानी नहीं मिलता है। अरे अरे, आपने गलत सुना है, आगे तो बहुत पानी है, सब जलाशय भरे हुए हैं, तो उसमें खूब कमल खिले हुए हैं, ऐसा है कि पानी यहीं फेंक दीजिए। लेकिन बोधिसत्व को यहाँ पर कुछ षड्यंत्र की महक आती है। उनको लगता है कि ये बात सही नहीं, इस जंगल में अचानक ये आदमी आ गया, इसके चेहरे पर कोई परेशानी का भाव नहीं है, इतना खुश है, इतना निश्चिंत है, इस जंगल में कोई ऐसे कैसे रह सकता है? तो उनको कुछ शक होता है। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, हम लोग व्यापारी हैं और हम जो है बिना सबूत के कुछ नहीं करते हैं। जब तक हमें नया जलाशय नहीं मिलेगा, जब तक हम अपनी आंखों से पानी नहीं देख लेते हैं, तब तक हम अपना पानी नहीं फेंकेंगे और तुम अपने रास्ते जाओ और हमें तो जो है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो यक्ष था, वो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब चूंकि उनकी बातों में बोधिसत्व नहीं आते हैं तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो चला जाता है चुपचाप। जब बोधिसत्व आगे बढ़ते हैं तो उनके लोग जो है उनसे पूछते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह और कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है
व्यापारी जी, वो जो व्यक्ति था वो तो पानी से पूरा भीगा हुआ था, 2-3 लोग पूरे भीगे हुए थे, उनके सर से पानी टपक रहा था और उनकी गाड़ी के पहियों में कीचड़ लगा हुआ था। फिर भी आपने उनकी बात नहीं मानी। आगे पानी होगा तभी तो ऐसा है। आपने पानी फेंक क्यों नहीं दिया? बेकार में हम लोग इतना ढो के ले चलेंगे। तो बोधिसत्व तो कहते हैं कि देखो, वो जो राक्षस था वो मायावी था और अपने तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल क्या तुम लोग नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा हम कुछ समझे नहीं। तो बताते हैं कि ये बताओ कि उसने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर ही बारिश होगी। अब बताओ कि जब बारिश होती है तो क्या आसपास ठंडी हवाएं नहीं चलती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ चलती तो हैं। कितने किलोमीटर तक? तो कहा कम से कम 5-6 किलोमीटर तक दूर तक तो जरूर चलती हैं। और ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जब कहीं बारिश होती है तो आसपास ठंडी हवा आती है तो हम लोग कहते हैं कहीं बारिश हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोग को ठंडी हवा किसी को लग रही है? तो उन लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, जब बारिश होती है तो बिजली गरजती है ना, बादल गरजते हैं ना, तो कहाँ तक सुनाई पड़ता है? तो वो कहते हैं कम से कम 4-5 योजन तक तो सुनाई पड़ती है आवाज़ बादलों की। तो कहा कि क्या तुम्हें सुनाई पड़ी कोई आवाज़ बादल की, गरजने की, बारिश की? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। फिर कहा जब बारिश होती है तो बिजली भी तो चमकती है, क्या किसी को बिजली चमकने की कोई भी आवाज़ आई? कड़कने की, चमकने की, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ आई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा तो कोई सबूत हमें नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने सिर्फ उसके कहने से मान लिया कि आगे बारिश हो रही है और आगे खूब पानी है। इसी तरह से तुम्हें कोई भी अपनी बातों में बहकाएगा और तुम बहक जाओगे। जब तक अपने तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे और जब तक सबूत अपने आंखों से नहीं देखोगे तब तक तुम्हें किसी की बात को भी नहीं मानना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर कहते हैं तुम लोग चलो, मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ क्या हुआ होगा। और जब वो लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं कि जो 500 गाड़ियाँ इससे पहले आई थी, सारी गाड़ियाँ जस की तस पड़ी हुई हैं, पूरा बहुमूल्य सामान लगा हुआ है, लदा हुआ है और जो लोग थे उन सब की हड्डियाँ इधर उधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि यक्ष जो था मायावी उसने सबको मार के ख़त्म कर दिया था। अब बोधिसत्व वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अपनी जो सस्ती चीज़ें हैं उसमें से निकाल देते हैं, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो सब वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि जंगल में वैसे भी वो बेकार ही होती। उसको लेकर के वो लोग आसानी से अपने जल के साथ रास्ता पार करते हैं और बाहर जा कर के वो लोग व्यापार करते हैं और धन कमाते हैं अच्छे से और फिर वापस अपने गांव आ जाते हैं। ये छोटी सी जो कहानी है ये जातक माला का एक अंश है और इसका जो नाम है वो है अपण्णक जातक कथा। इस जातक कथा को कुछ लोग कहते हैं कि ये केस स्टडी है। केस स्टडी मतलब कि इसमें बताया जाता है कि अगर कोई खास परिस्थिति आए, अगर कोई विशेष परिस्थिति आए तो वहाँ पे आपको सही डिसीजन कैसे लेना है। और इन जातक कथाओं में हमेशा से 2 भाग होते हैं, एक भाग वर्तमान कथा होती है और एक भाग जो है इसका अतीत कथा होती है। तो ये जो पार्ट मैंने आज सुनाया है ये अतीत कथा है, इसका वर्तमान कथा जो है अलग है, वो किसी दूसरे दिन सुनाऊंगी। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? इस कहानी से ये मोरल मिलता है कि आपको कभी भी किसी की अफवाह में आकर के, किसी की बात में आकर के बिना किसी चीज़ को जांचे परखे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी की बातों में आकर तो कतई नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए, आपको सबूत जरूर जांचने चाहिए कि हाँ जो व्यक्ति ये बात कह रहा है ये बात कहीं से भी सही है या सिर्फ इसके कहने पर मुझे मान लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो नुकसान होगा वो सिर्फ आपको उठाना पड़ेगा और उस नुकसान की पूर्ति जो है शायद ही आप कर पाए। जैसे उस व्यापारी ने जो मूर्ख था उसने अपनी जान दे करके इसकी कीमत चुकाई। तो सही समय पे सही डिसीजन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसको आप इस कहानी से सीख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।